तानिया मित्तल बहुत महान ये एक लड़की है जो कि बहुत सारे लोगों का खर्चा उठाती है और इसके घर से बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिली, घर से ये बाहर नहीं निकली और इसने जो है बहुत सारा काम कर लिया, फैक्ट्रीज खड़ी कर दी पर घर से बाहर नहीं निकली भाई ये बंदी। और यहां तक बिग बॉस में पहुंच गई घर से बाहर निकले बगैर। अभी तक भी ना चप्पलें घिस रहे हैं इंडस्ट्री में लोग और उनको काम नहीं मिलता, छोटे छोटे काम करके जो है यहां तक वो पहुंचे हैं। और ये बंदी बोलती है मैं घर से बाहर तक नहीं निकली, मैं साड़ी पहन के यहाँ तक आई हूँ, मैं अपने कल्चर को आगे बढ़ा रही हूँ। भाई सोशल मीडिया पर तुम्हारी आधी नंगी फोटोज तो पड़ी हैं और साड़ी भी अगर पहनती हो तुम आधी नंगी तो हो साड़ी में ही। तुम साड़ी में कौन सा अपना ऐसा रूप दिखा देती हो, तुम अपना बदन ही तो वहां पर दिखाती हो। और तुम उन लड़कियों का सहारा ले रही हो जो लड़कियां वाकई में ही इस समाज के कारण आधी दबी हुई हैं, ना वो अपना सर उठा सकती हैं, ना वो अच्छे से कपड़े पहन सकती है अपनी मर्जी से, ना वो अपने बाल बना के, अगर वो बाल भी अच्छे से बना के अगर चोटी करके अगर छोटी सी लट भी निकाल लेती है ना, उनके घर वाले उनके समाज वाले उनको इतना गंदे रूप से देखते हैं ना कि भाई इसका चक्कर हो जाए हुआ होगा इसलिए लटे निकाल रही हैं। ऐसी लड़कियों के साथ जो कि इतनी मजबूरी में रहती उनके साथ अपने आप को कंपेयर कर रही है, जो कि उनकी एक्चुअली मैं बताऊं ये तानिया मित्तल उनकी जुत्ती बराबर नहीं है, चप्पल बराबर नहीं है। और इसने कोई भी ऐसी चीज नहीं देखी है, लग्जरी लाइफ में रही है, लग्जरी लाइफ ही है। इतनी ज्यादा दोगली, इतनी ज्यादा बेकार, इतनी ज्यादा बनावटी भाई आज तक मैंने कोई कंटेस्टेंट जो है वो देखी नहीं है तानिया मित्तल जितनी बेकार और जितनी ढोंगी और डबल फेस है। अभी भी घर के अंदर ये कल रात जब बात कर रही थी प्रणीत के साथ, तब मुझे बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा गंदा लगा जिस वे में ये बात कर रही थी कि लड़कियां जो है अपनी सभ्यता छोड़ देती हैं, कल्चर छोड़ देती हैं, आगे निकल जाती है, उसमें रंग जाती हैं और पता नहीं क्या क्या करती हैं। इसके मतलब था कि इंडस्ट्री में क्या क्या करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। भाई ये तानिया मित्तल को ये बात बोलो कि भाई कि हर एक लड़की ऐसी नहीं होती और जो लड़कियां ऐसा कर रही हैं वो उनकी खुद की मर्जी होती है आगे बढ़ने का, वो उनका माइंड जो है उतना बोल्ड होता है। और कुछ लोगों को अच्छे लोग मिल जाते हैं इंडस्ट्री में, यानी कि तुम सीधा सीधा, यानी कि ऐश्वर्या राय ने भी बहुत ही गंदे डाला होगा, फिर दीपिका पादुकोण के साथ भी बहुत ही गंदा हुआ होगा, तुम ही साफ सुथरी अच्छी लड़की हो, यहाँ पर बिग बॉस में आई हो, साड़ी का ब्लाउज देखो तुम्हारा कितना ज्यादा नंगा, तुम आधी नंगी तो पीठ तो तुमने इतनी ज्यादा नंगी की हुई है, इतनी सारी साड़ियों की वीडियो डालती हो, पेटीकोट डाली हो, ब्लाउज डाली हो, ब्लाउज इतना ज्यादा टाइट है और ऊपर से क्लीवेज इतना ज्यादा दिखाई दे रहा है। तुम तो वैसे भी बंदों को टेम्प्ट कर ही रही हो ये चीज दिखा दिखा के, और ऊपर से बोलती हो कि मैं अपनी सभ्यता को आगे लेके जा रही हूँ। भाई साड़ी बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है एक लड़की के ऊपर, बहुत ही ज्यादा, पर उस चीज को आप इस चीज के साथ कंपेयर तो ना करो। आप अपने आप के सिंपति तो मत लो। और कितना दोगला फेस है, काफी सारी वीडियोस और फोटोज जो है सामने सोशल मीडिया पर आई है, कभी गोवा गई है, ब्लाउज पहना हुआ, क्लीवेज दिख रही है, क्रॉप टॉप पहना हुआ, छोटे छोटे कपड़े पहने हुए हैं, फैशन शो में खड़ी है और ये बाहर नहीं गई थी घर से, फैशन शो में खड़ी है छोटी छोटी ड्रेसेस पहन के, क्रॉप टॉप पहने हुए हैं और साड़ियों में भी इसकी पूरी पीठ और पूरा क्लीवेज जो है वो दिखाई ही दे रहा है। तो उसके बाद भी उन लड़कियों को ये गलत बोल रही हैं जो लड़कियां जो हैं जो अपनी मेहनत करती हैं। अभी मैं भी हूँ, देखिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैं जब तक बिग बॉस रहता है मैं पूरा का पूरा घर पे ही रहती हूँ और अपने कपड़े पहनती हूँ। कुछ कपड़े जो है कुछ लोगों को पसंद आते हैं, कुछ लोगों को नहीं आते हैं, पर मेरे को जो पसंद आते हैं मैं वो पहनती हूँ। पर मैं नंगपंती नहीं करती हूँ, मैं ऐसा नंगपंती नहीं करती हूँ कि हाँ भाई लोग मुझे ये आके बोले कि तू तो नंगी ही होके बैठी है। और तो और जो है मैं इसके बाद जो है अपना काम करने के लिए भी बाहर जाती हूँ और ये औरत इतनी सारी चीजें बोल रही हैं, क्या क्या सब चीजें झेलना पड़ता है एक लड़की को। इस लड़की को क्या पता जो कि बचपन से ही बॉडीगार्ड की प्रोटेक्शन में रही है। बहुत ही गंदी लगी है इसकी तो गंदी वाली बैंड जो है पूरा सीजन बजाऊंगी मैं। क्या है आपका कहना, बताइए जरूर।